नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात प्रदेश में पूर्व की कमलनाथ सरकार की, जिसके पतन को लेकर कांग्रेस ने संविधान सम्मान दिवस मनाया। आरोप बीजेपी पर कि उसी ने कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया। सवाल यह है कि जब कमलनाथ अपने ही नेताओं को साथ नहीं रख पाए तो फिर दोष किसी और पर मढ़ना कहां तक जायज है। खास बात यह है कि कांग्रेस के इस आयोजन में पार्टी के ही बड़े नेता नजर नहीं आए। जिस पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार के गिरने को लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसमें खुद कमलनाथ ही नजर नहीं आए। और यही नहीं, अरुण यादव, आरिफ मसूद, दिग्विजय सिंह, आरिफ अकील भी इसमें शामिल नहीं हुए। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और तो छोड़िए, पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर ने तो ट्वीट के जरिए खुद अपनी पार्टी को लेकर फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि सरकार गिरने से 20 दिन पहले ही 11 विधायकों ने कमलनाथ सरकार का साथ छोड़ दिया था। सैयद जफर ने ट्वीट में यह भी लिखा कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजने के फैसले के साथ ही सरकार बचने की संभावना खत्म हो गई थी। यह बात अलग है कि कमलनाथ जी का इस्तीफा 20 मार्च को हुआ। आपको बता दें कि 20 मार्च 2020 को ही कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले देखिए संविधान सम्मान दिवस को लेकर हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट और फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का इस मामले पर बयान। देश को वास्तव में तो 2018 में भी स्पष्ट बहुमत जनता ने नहीं दिया था। जोड़ तोड़कर ही सरकार उनने बनाई थी। वो 15 महीने में जो नंगा नाच कांग्रेस की सरकार ने किया, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग, विकास काम ठप, गरीबों की योजनाएं ठप, उससे जनता ही साथ छोड़ गई थी। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार तो हर हालत में गिरना ही थी। और ये हालत आप देखिए कि 6 मंत्री और 16 विधायकों ने सरकार को छोड़ा है, मंत्री पद छोड़कर जनता के हित में वो आए हैं। और आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण में लगी हुई है। लोकतंत्र के सम्मान में आज मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 में 20 मार्च के दिन ही कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और इस तिरंगा यात्रा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल हुए हैं। सर, तिरंगा यात्रा आज लोकतंत्र के सम्मान में निकाली गई। 20 मार्च आज के दिन 2 साल पहले कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया था। लोकतंत्र की हत्या की थी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया। उसी के विरोध में ये पदयात्रा इंदिरा जी की स्टैचू से माल्यार्पण करके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से जा रहे हैं। वहाँ माल्यार्पण करेंगे और ये चिंता व्यक्त करेंगे कि संविधान की धज्जियाँ जो बाबा साहब ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी कैसे उड़ा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पे ये यात्रा जो है आज पूरे मध्य प्रदेश में निकाली गई। तिरंगा यात्रा लोकतंत्र के सम्मान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बाबा अंबेडकर की मूर्ति पे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने ट्वीट पर क्या कुछ कहा, वो भी आप देखिए। भाजपा में नहीं जाते फिर भी गिर जाती सरकार, ये सैयद जफर ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। और उन्होंने लिखा, सरकार गिरने के 20 दिन पहले 11 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसका जिक्र सैयद जफर करते हुए नजर आए। कांग्रेस में हरदीप सिंह का डंग, रघुराज कसाना, इंदन सिंह कसाना, कई सारे नाम उन्होंने अपने ट्वीट में इनका जिक्र किया है। और इसके साथ ही साफ तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर घेरने की कोशिश अपने ट्वीट के जरिए की है।
तो ये ट्वीट आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के नेता और अपनी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे और ये कह रहे कि अगर पहले से ही विधायक जाने का मन बना चुके हों तो इस सरकार क्यों ना गिरे। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता शहरयार खान हैं। शहरयार खान साहब आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता सत्येंद्र चौधरी हैं। सत्येंद्र चौधरी जी आपका भी स्वागत है। शहरयार खान साहब, आज बीजेपी कुछ कह रही है आपसे और शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। बीजेपी क्या कह रही है? आपको तो अपनों ने लूटा, बीजेपी का क्या काम था? और आपकी किश्ती भी डूबी वहां जहां कमलनाथ का नाम था। खान साहब देखिए पराग जी, 2020 में आज ही के दिन एक जन के मत चुनी हुई सरकार को कुछ बिकाऊ नेताओं ने, निश्चित ही वो हमारे पार्टी के थे, लेकिन उन पे जो बाहरी दबाव था भाजपा का नेताओं का, इसकी वानगी तो आप देखेंगे पिछले 6 महीने से भाजपा के नेता और नेता विपक्ष भी पूर्व के गोपाल भार्गव जी बोलते रहे कि हमको दिल्ली के 1 नंबर और 2 नंबर का जिस दिन इशारा हो जाएगा हम 24 घंटे में सरकार गिरा देंगे। चाहे कैलाश विजयवर्गीय का बात करें, चाहे भाजपा के अन्य नेताओं की बात करें, तो ये लोग सब लोग वो ईडी, सीबीआई और जितनी सेंट्रल एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग कर इस तरह से नेताओं को डरा धमकाकर, उसमें ज्योतिराज सिंधिया भी ट्रैप हुए। उनके कुछ ऐसे काम थे जो भाजपा के प्रभात झा ने भी उठा रखे थे कोर्ट में, अभी तक तो वो सारी चीजें प्रकरण उसकी वजह बनी है। वो कह रहे हैं कि 20 दिन पहले 11 विधायक सरकार का इसलिए नहीं बोल सकते कमलनाथ जी का कि कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया था कि मेरी सरकार चली जाए, लेकिन मैं ये खरीद फरोख्त की सरकार नहीं चलाना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा विकास मॉडल को देख के मध्य कह रहे हैं ना कि पहले ही सिंधिया के जाने से पहले लोग साथ छोड़ रहे थे और ये तो तभी तय हो गया था कि सरकार गिरेगी जब जो 15 साल में भेजने की तैयारी आप लोगों ने कर ली थी। सरकार के टाइम में माफिया खड़े करे, उनके पैसे से, उनके अवैध कमाइयों से ये सरकार गिराने का काम करा। उसमें निश्चित ही हमारे कई लोग सहयोगी थे और उसमें अगर संख्या बल कम होगा तो निश्चित ही या तो आप भी खरीद फरोख्त करो या आप इस्तीफा दो। तो कमलनाथ जी ने इस्तीफा देना जरूर बेहतर समझा। ठीक है, इस पर और आगे हम चर्चा करेंगे। सत्येंद्र चौधरी जी से उनका कमेंट ले लें। सर सत्येंद्र जी, लोकतंत्र को भिन्न भिन्न कर दिया आपने। देखिए पराग जी, यह बात सभी जानते हैं, लोकतंत्र को सम्मान किया, लोकतंत्र को भिन्न भिन्न करने का काम तो कांग्रेस सदियों हमेशा से करती आई, दशकों से करती आ रही है। और जब से आजाद हुई भारत तब से बोल दो और तब से ही आप देखिए 100 से ज्यादा कांग्रेस की वजह से ही आप यहाँ बैठ के किया। शहरयार जी, आप अपने जगह बोलिएगा, जरा अच्छा लगेगा डिबेट को। एक मैं आपको बड़े धैर्य से नहीं तो आप सदियों से बोल रहे हैं, आप सब तो चुन लो, आप बताइए, आप सब चुन लीजिए। चलिए एक बार चौधरी साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद शहरयार जी आपके पास आ रहे हैं। ये आप लोग हमेशा भूल करते आ रहे हो, इसी के कारण आप देखिए एमपी में 23 हो रहा है, G23 पूरे देश के अंदर चल रहा है और मैं कहता हूँ हर स्टेट के अंदर MP23 एमपी में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ 23, सहदेव जी वो जिनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था वो भी नाखुश है। राजस्थान में सचिन पायलट हैं। हर प्रदेश के अंदर आप देखिए कांग्रेस ऐसे ही छत विक्षत हो गई है। सब कांग्रेस की दरअसल उत्तर प्रदेश में, गोवा में, सभी जगह आप देखिए 4 राज्यों में, वो पंजाब में इनका कुछ वजूद था, ये वहां पर भी छत विक्षत हो गए हैं। तो दरअसल कांग्रेस क्या है, दूसरों की गलतियां दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ती रहती है। अगर कांग्रेस अपना आत्मावलोकन करती तो जरूर कांग्रेस छत विक्षत नहीं होती। और आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता है जाफर भाई ने बिल्कुल सही किया, वही छत विक्षत करने वाला। मध्य प्रदेश में भी इनकी छत विक्षत हो रही, राजनीतिक तौर पर इनके टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, इस तरीके का इनका पूरी कांग्रेस टूट रही है। और देखिए जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, चलो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, जिस तरीके से उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर बता रहे थे। एक मिनट सर, ऐसा नहीं होता प्लीज। शहरयार खान साहब आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। सत्येंद्र चौधरी जी आपको रुकना पड़ेगा सर, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है कि आप गिद्ध की नजर लगाकर बैठे हुए थे। गिद्ध की नजर कैसी थी कि आपने देखा कि पार्टी में अगर जरा सा भी आपको मौका मिले तो खरीद फरोख्त कर ली जाए। ये कांग्रेस चौधरी साहब मध्य प्रदेश के लिए फरिश्ते हो गए।
चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? एक मिनट, खान साहब, भाजपा की झोली में आके सतेंद्र चौधरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? तो वो परिचय हो गए। चौधरी साहब, अगर आपको आवाज मिल रही है तो प्लीज बताइए सर। कांग्रेस की पिछली बार बन रही थी, उसको गिराया नहीं बनने दिया। वहां पर सतेंद्र चौधरी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? खरीद में पहुंच गए। मणिपुर की सरकार को पूरे के पूरे विधायकों को खरीद लिया, उत्तराखंड की सरकार को पूरे का पूरा खरीद लिया। जहां पर आप जीत नहीं पाते हो, जहां पर ऑडियो डाउन करिए दोनों का प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं होगी। माफी चाहूंगा, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर। सतेंद्र चौधरी जी, आप लगातार बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। शहरियार खान साहब, हमको थोड़ा सा रुक जाइए आपके पास। चौधरी साहब प्लीज रुकिए। चौधरी साहब, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, प्लीज रुक जाइए। सतेंद्र चौधरी जी, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। शहरियार खान साहब, आपकी आवाज भी ऑन एयर नहीं जा रही है, प्लीज रुक जाइए। प्लीज रुकिए, दोनों लोग रुकिए। चौधरी साहब प्लीज, बार बार नहीं बोलूंगा सर, रुकिए थोड़ा सा, ऐसे चर्चा नहीं होगी, आप लगातार बोलेंगे। नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, थोड़ा सा रुकिए। चौधरी साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? और आज देखिए यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, और जहां से इंदिरा गांधी की यात्रा तो पराजी के इनके लिए डिबेट कर रहे हैं आप। शुरू की। सतेंद्र जी, आपको क्या आवाज मिल रही है मेरी? सतेंद्र चौधरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1975 में। चलो शहरियार जी रुकिए थोड़ा, शायद मुझे लगता है कि आवाज नहीं जा रही है चौधरी साहब तक, शायद आवाज में कोई दिक्कत है, आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। उन्हीं के नेता करुण यादव। सतेंद्र जी, एक मिनट रुक जाइए सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज रुकिए। लोगों को भोजन कराते रहे कांग्रेस। पराग जी, आप आउट हो। शहरियार खान साहब, आ रहा हूं सर, मुझे लगता है कि आवाज शायद नहीं जा रही है चौधरी साहब तक। सतेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा रचनात्मक विपक्ष देगी। चलिए, आप दोनों को थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, अगर कोई डिस्टर्बेंस है उसको हम ठीक कर लेते हैं पहले, क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। शहरियार जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए आप। फिर से हम चर्चा पे लौटेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, सतेंद्र चौधरी और शहरियार खान साहब। सतेंद्र चौधरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? हाँ पराग जी बोलिए। जी सतेंद्र जी, इससे पहले आपको आवाज नहीं मिल रही थी क्या? प्लीज चलिए, अभी लौटेंगे आपके पास, अभी आपके पास मैं लौटूंगा। मेरी दोनों से दरख्वास्त है, प्लीज थोड़ा थोड़ा बोले ताकि सबको मौका मिल जाए। सतेंद्र जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आपने काफी लंबा बोल लिया। शहरियार खान साहब अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। शहरियार जी, आप बोलिए अब। पराग जी, पहले तो जितना समय इनको दिया है उतने समय मेरे को शहरियार जी, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं, माफी के साथ सर, मैं उनको रोक रहा था, लेकिन उन तक आवाज नहीं जा रही थी, आवाज का प्रॉब्लम था, इसलिए वो लगातार बोल रहे थे। आप बोलिए अब, मैं दोनों को मौका दूंगा। मेरा टाइम था उस समय, एयर टाइम तो आपने मुझे दिया हुआ था। और एक पराग, सतेंद्र जी प्लीज सर, एक मिनट, आप समय जाया मत करिए, एक मिनट रुकिए आप दोनों लोग। सतेंद्र जी, समय जाया मत करिए, आवाज की डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा नहीं है कि आप बोलते ही रहेंगे। अब आपको मौका मैंने दिया, शहरियार साहब आप बोलेंगे, उसके बाद आपके पास बिठा लिया आपने। शहरियार जी, आप अपनी बात रखिए। बहुत पार्टी ने देखिए, पर्सनल हो जाते हो शहरियार जी, कितना पर्सनल। पराग जी, अब मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप ये इनको भंजन और मंजन पे चुप करे, ठीक है? बोलिए पराग जी, शहरियार जी बोलिए। भाजपा की परेशानी क्या है कि जिन राज्यों में वो जनमत को नहीं जीत पाती, वहां पर जनमत को खरीदने का काम करती है। और मध्य प्रदेश में 2 साल पहले शिवराज सिंह सरकार ने वही माफियाओं के पैसे से कमलनाथ की चुनी हुई सरकार को, जो जनमत के दम पे आई थी, उसको खरीदने का काम करा। उसको जो सिंधिया इनको आज बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, वो सिंधिया के खिलाफ आज भी इनके एक नेता ने ग्वालियर में करोड़ों रुपए की जमीन के घोटाले के केस कर रखे हैं। उस पे क्या हुआ? वो सिंधिया इनके लिए दूध के धुले हो गए। नहीं तो ये सामंती और महाराज और ये सारी गाली गिलोच इन्हीं के नेता करते थे, क्योंकि उनके घोटालों में ही इनकी जीत लिखी थी। और ये इनके जो नेता बोलते थे ना कि हम 24 घंटे में सरकार गिरा देंगे, तो वो ही करके दिखाया था।
इसके कई उदाहरण है देश में। जब से मोदी सरकार 2014 से आई है तो उनका चाल चरित चेहरा यही है कि जहां जीतो नहीं वहां खरीद लो, जहां खरीदो नहीं वहां डराओ, जहां बना नहीं सकते वहां अपनी सरकार बनाओ। ये इनका चरित्र हो गया है। ईडी और सीबीआई जहां भी चुनावी राज्य होते हैं वहां पहुंच जाती है। अब वो यूपी से गायब हो गई। अभी यूपी में आपको दिख रही थी वो रेड हो रही थी, करोड़ों रुपए निकल रहे थे, वो गलती से भाजपा के जैन फैमिली से निकले। लेकिन अब मध्य प्रदेश में 2023 में मध्य प्रदेश की जनता ने जो कमलनाथ जी को 18 में काम करने का मौका दिया था और वो 1.25 साल में रुक गया, उसी के इंतजार में है, जिसमें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही थी उसको। 26 लाख किसानों के ऋण माफ हुए थे। जो जनहित के काम हो रहे थे उन कामों को रोकने का काम इस सरकार ने इसलिए करा कि अगर कमलनाथ जी 2023 तक सरकार चला लेते तो भाजपा, मैं पूरी आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगले 25 साल मध्य प्रदेश से भाजपा की नींव खुद गई थी। तो इससे घबराकर परेशान होकर ये माफियाओं के दम पे सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से ये सरकार गिरा के और बनाने का इनका चाल चरित चेहरा है जो मध्य प्रदेश ने भी देखा। और देश में आप देखें 2017 के चुनाव में गोवा में जब के कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, वहां पर नितिन गडकरी गए सूटकेस लेके, वहां पर सरकार बनाई। जहां पर इनके मणिपुर में 2 विधायक थे, वहां पर इन्होंने चुनी हुई सरकार को पूरे के पूरे विधायकों को खरीदा। उत्तराखंड में यही चाल चरित्र दिखाया इन्होंने। अगर इतने ही इनकी लहर चल रही थी तो पंजाब में क्यों आज इनका सुख प्रसाद है? पंजाब में ये पिछले कई सालों से अकालियों के साथ सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं अपनी सरकार बना पाए? क्योंकि वहां पर ईवीएम नहीं चल रही थी, वहां इनका संगठन नहीं था, वहां पर इनको जनता पसंद नहीं कर रही थी। वो पंजाब की धरती से भी सारी कोशिशों के बाद अमरिंदर सिंह को साथ लाए, सारे प्रोपेगेंडा कर दिए अपने पे। कांग्रेस पार्टी को अपने विषय में भी सोचना पड़ेगा ना शहरयार जी। बीजेपी का अगर वहां पर कोई वजूद नहीं है तो कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में थी और सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का वहां पर हाल क्या हुआ ये आपको भी सोचने की जरूरत है। खैर वो विषय अलग है, लेकिन बीच में एक सवाल मेरा है आपसे सर, एक सवाल है शहरयार जी मेरा आपसे। आपकी पार्टी के नेता ही क्यों अपनी पार्टी को सवालों के घेरे में ले रहे हैं और क्यों उन्होंने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, क्यों उन्होंने 20 दिन पहले 11 विधायकों का जिक्र किया, क्यों कमलनाथ का नाम लिया? और ये जो आपने एक तरीके से जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, विरोध जताया, इसमें क्यों बड़े नेता शामिल नहीं हुए? ये एक बड़ा सवाल है ना कांग्रेस पार्टी के लिए। आप बोल रहे थे अरुण यादव नहीं थे, अरुण यादव के छोटे अनुज सचिन यादव उस जुलूस में थे। कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, होने के कारण बड़े नेताओं के दम पर मध्य प्रदेश में काम पार्टी करती है कार्यकारिणी, वो नेता कहां है? जमीन पर तो आपको नजर नहीं आए। जिलों में आप देखें जिला प्रदर्शन में कमेटियों ने, अरे कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे वो नेता कहां थे सर? मुझे आप बताइए और दिखाइए। वो उसमें कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन भाजपा को वो नहीं दिखेगा क्योंकि ये लोग सिर्फ कमियां निकालने में माहिर हैं। ये दूसरों के चूल्हों पे अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। भाजपा के अंदर कितने खाने सर्व फुटेबल हो रहे हैं या अभी आने वाला समय बताने वाला है। अंदर खाने इनकी अभी टांग खिंचाई चल रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? शिवराज जी बने हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा के साथ डील हुई थी कि आप सरकार गिराओ आपको बनाएंगे। बीडी शर्मा नए आ गए हैं तो वो अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे बनाओ। कैलाश विजयवर्गीय काफी टाइम से वेटिंग इन सीएम है मध्य प्रदेश में। गोपाल भार्गव जी सबसे वरिष्ठ विधायक इनके हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, तो उनकी भी अभिलाषा है। उनको तो पिछली बार उनके पुत्र के लिए टिकट मोह के लिए भी उन्होंने खुल के मीडिया में बोला था। तो इनके अंदर खाने बहुत अभी, और जो जवाब गए ना नए नए जो बहुत इनको सुहारा है ज्योतिराज सिंधिया, इसमें अगर वो आ गए चेहरा तो भाजपा के हर गली में देखिएगा आप नेताओं में जूतम पेजर होगी और ये मध्य प्रदेश देखेगा। कमलनाथ की छतरी के नीचे 2018 में 7 महीने 10 दिन में मध्य प्रदेश में 15 साल पुरानी भाजपा की निकम्मी सरकार को इस मध्य प्रदेश की जनता ने गिराने का काम करा था। लेकिन अफसोस इन्होंने जनता के जनमत को भी स्वीकार नहीं करा और खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करा है। तो आगामी आप देखेंगे 2023 में भाजपा को जनता इस मध्य प्रदेश से फिर भगाने का काम करेगी और अब की बार इतना मजबूत जनाधार के साथ कमलनाथ जी को बनाएगी मुख्यमंत्री कि मध्य प्रदेश से भाजपा। चलिए अब जवाब लेते हैं। सचिन जी अब आप बताइए सर, शहरयार जी क्यों कह रहे हैं कि आप तो बस नजर रखते हैं गिद्ध की, जहां पर मौका लगा वहां तोड़ लिया?
कई राज्यों का उदाहरण उन्होंने दिया है। बीजेपी को पहले से सारे अंदाजे क्यों हो जाते हैं कि किस प्रदेश में टूट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कहां सिर्फ फटौल चल रहा है? ये सारी खबरें आप तक कैसे पहुंचती हैं चौधरी साहब? पराग जी, मैं बता देना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी जनसेवा करने वाली पार्टी, देखिए रोते रहे 50,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ करने की मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रॉमिस किया था, और भी ऐसे कई प्रॉमिस किए थे। 4,000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया था, वादा किया था, लेकिन 4 रुपए नहीं दे पाए। इस संबल योजना को उन्होंने बंद कर दिया था। अब देखिए हमारी सरकार ने संबल योजना में कितने घोटाले से ज्यादा का, 2.25 लाख 26 लाख लोग राज्यसभा के निकले हैं। संबल योजना की बात कर रहे हो ना आप, तो अपने भ्रष्टाचार को भी गिरबान में झांक के चलिए, आप गिरबान में झांक के देखिए। संबल योजना में 26 लाख के लोग निकले हैं। अरे सम्मानित नहीं, आप झूठे परोसोगे, आप मध्य प्रदेश की जनता का हक छीनोगे और कांग्रेस पे उम्मीद करोगे कि वो जनता की आवाज को ना उठाए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जनता को बीच मंझार में छोड़ दिया। उसके लिए बिल्कुल सही किया, भारतीय जनता पार्टी में आपके लोग आ गए और आकर के उन्होंने जनता के सम्मान के लिए सरकार चलाई। ये बहुत ही अभिनंदनीय कदम जनता के लिए उन्होंने किया, और जनता के मैसेंजर ऑफ गॉड वो बन के आए, फरिश्ते बन के आए। और इसी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश बताओ ना, किसी भी जाने उनका केस लगा रखा है जमीन घोटाले का, 3 बार उस पे बताइए ना, उसमें बताइए। अरे दरवाजा गलत है कि इसलिए गलत है? उत्तर प्रदेश में अरे जनादेश दिया, मणिपुर में हमारी बहुमत से पूर्ण बहुमत की पूर्ण जनादेश दिया। कांग्रेस अगर अपना आत्मावलोकन करती तो आज इनकी इतनी बुरी दल छत तौर पर इनके टुकड़े टुकड़े टाइप के हो गए हैं। शब्दशा ना लिया जाए इसको, ठीक है। चलिए रुक जाइए, आप समय कम है, एक फाइनल कमेंट हो जाएगा प्लीज। कांग्रेस ऐसे ही हो गई, ठीक है इनका ठीक है, आप रुकिए चौधरी साहब, आप रुकिए। शहरियार जी, चौधरी साहब प्लीज रुकिए आप, ठीक है रुक जाइए अब आप लोग। शहरियार जी, सत्येन जी, ठीक है हो गया सर, हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है प्लीज सर रुक जाइए आप। जाफर जी को खरीद लिया क्या? प्लीज रुक जाइए, बेसर पैर की प्लीज रुक जाइए सत्येन चौधरी, हमारे मित्र हैं। नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, प्लीज डाउन करिए ऑडियो डाउन करिए इनका। ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऑडियो डाउन है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, अब दोनों की आवाज नहीं जा रही है, दोनों की आवाज नहीं जा रही है। रुक जाइए चौधरी साहब आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज होने नहीं जा रही है। चौधरी साहब प्लीज रुकिए। शहरियार जी आ रहा हूं, एक फाइनल कमेंट हो जाए, समय कम है मेरे पास। सत्येन चौधरी जी आप ये बताइए सर। शांत रखिए सत्येन जी, आपने मुझे बोला, मैंने शांत रहा, मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा सम्मान करता हूं हर नैतिकता का। सत्येन जी आप मैं रोक रहा हूं तब भी आप नहीं रोक रहे हैं ना, ये गलत है। आप इनकी आवाज को डाउन करा दीजिए। मैं वही कह रहा हूं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आज की चर्चा में समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बेहतर होता कि हम मुद्दों पर बात करें, ना कि आपस में उलझकर। शहरियार खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, सत्येन चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया। कमलनाथ का नाम कांग्रेस के नेता ले रहे हैं, पार्टी में कूट का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल पहले ही ये सरकार गिर चुकी होती। सिंधिया को जिम्मेदार इसमें कहीं तो नहीं माना, जो सैयद जफर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया नहीं भी जाते तब भी सरकार गिर सकती थी। लेकिन सवाल आज के कांग्रेस पार्टी के इस रैली को लेकर कहें, प्रदर्शन को लेकर कहें, विरोध को लेकर कहें, पार्टी को एकजुट करने को लेकर कहें, जो तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, बड़े नेता इसका हिस्सा क्यों नहीं रहे? आज का ये बड़ा सवाल रहा। और इसके साथ ही बीजेपी के ऊपर जो आरोप है वो कितना सही कितना गलत, इस पर चर्चा भी लगातार चल रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।